जोहार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को एक बार फिर आप सभी छात्रों के अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। जैसा कि आप तमाम छात्रों को पता है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2 का जो लैंग्वेज पेपर का जो सिलेबस है उसमें बदलाव किए गए हैं। और जब से ये बदलाव हुआ है तब से छात्रों के मन में बस यही हुलचुली मचा हुआ है कि भाई पढ़े तो पढ़े कहां से, कैसे इसकी तैयारी करें। आज का जो सेशन है मैं आपको लोक कथा पढ़ाने वाला हूं। यानी कि आपके सिलेबस को अगर आप खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि 10 लोक कथाएं आपको पढ़नी है, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है इस लोक कथा में। तो ये वीडियो आप सबसे पहले पूरा देखिएगा क्योंकि मैक्सिमम जो लोक कथा है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको पसंद आएगा ना तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि भाई ये वीडियो कैसी लगी आप सभी छात्रों को, ये लोक कथा जो मैंने आप सभी को डिलीवर किया वो कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी वीडियोस जो है वो अपलोड कर सकूं आप सभी छात्रों के लिए। ठीक है, तो भाई एक चीज मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा इस क्लास को शुरू करने से पहले, कह सकते हैं कि इस लोक कथा की सीरीज को शुरू करने से पहले, कि कोई भी बच्चा अगर आपने पेपर 2 में खोटा लिया हो, नागपुरी लिया हो या फिर हिंदी लिया हो, तो आप बेशक हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस का ज्वाइन करने का मतलब ये हम कह रहे हैं कि आपकी तैयारी हम कराने वाले हैं, और वो भी परफेक्शन के साथ। मजा नहीं आएगा तो फिर आप कहना। मतलब हर एक पेपर 2 के सब्जेक्ट में हम आपको एनिमेशन के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जहां पर आपका माइंड खुद इमेजिन करने लगेगा कि वास्तव में ये स्टोरी क्या है। सिलेबस चेंज हुआ, घबराने की कोई बात नहीं है, हम हैं आपके पास। अगर आप में से कोई भी छात्र क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है, स्पेशली खोटा, नागपुरी या फिर हिंदी, तो डाउनलोड कर लेना झारखंड वॉरियर ऐप। 12 तारीख तक डेट एक्सटेंडेड है, तो 12 तारीख तक आप क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि क्लास तो 11 तारीख से ही शुरू होगा, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन करो और क्लासेस का मजा लो। यकीन मानो मेरा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बल्कि आपको लगेगा कि कोई दादाजी कहानी सुना रहे हैं। और खोटा मजेदारी में एकदम निकल जाएगा। ठीक है, खोटा, नागपुरी, ये सभी की क्लासेस अवेलेबल है। अच्छा, 2 मिनट में आपसे समय लूंगा, बस इतना बता देना चाहता हूं गाइस कि हम आपको पढ़ाने कैसे वाले हैं आपके पेड क्लासेस में। पढ़ाने का जो सिंपल सा फंडा है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उससे सेल्फ खुद पढ़ सके। एक एक लाइन डिस्कस किया जाएगा जिसमें आप लोग पढ़ सकेंगे, एंड उसके बाद में आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जो कि उसमें पिक्चर्स लगे होंगे, आप उसको देख करके रिवाइज कर सकते हो। और जब आपने पढ़ लिया वीडियो से, पीडीएफ से रिवाइज कर लिया, तो हम आपके लिए टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर देंगे ऑनलाइन, वहीं पे जहां पर आप टेस्ट लगा करके ये जांच सकते हैं कि भाई अभी जो हमने पढ़ा उसमें हमारे कितने अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होगा। हाँ, यूट्यूब पर जो होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आप टेंशन ना लो। और यहां पर जो है पेपर 1 की क्लासेस ऑलमोस्ट फ्री है, पेपर 2 की भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और पेपर 3 की भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेस हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो जाओ और जाके क्लासेस को ज्वाइन करो। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के खोरठा के क्लासेस को, जहां पर हम लोग लोक कथा से शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा ना, प्लीज एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। अगला पार्ट जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगा अगर आपको पसंद आएगा तो शुरुआत करते हैं आज की पहली लोक कथा, जिसका नाम है बुढ़ा बुढ़ी और सात पिठा। ये स्टोरी, ये लोक कथा बहुत ही मजा आने वाला है आप सभी को। पहले मैं आपको 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को समझाने की कोशिश करूंगा, आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। मेनली ये स्टोरी जो है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि ये बुढ़ा बुढ़ी और ये इस पिठे की है। इस पूरी लोक कथा में पिट्ठे के वजह से, ये जो पिठा देख रहे हो ना आप, जो आप खाते हो घरों में, उसके वजह से इन दोनों के बीच विवाद हो जाता है, दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है। ये दोनों पति पत्नी है, इनका कोई बाल बच्चा नहीं है, और ये किसी तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं। अब लड़ाई कैसे होता है ये इस स्टोरी में ही समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ये पहली लोक कथा, बूढ़ा बूढ़ी और सात पिठा। सबसे पहला लाइन यहां पर लिखा गया है, मुख्य पात्र। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक है हमारा बुढ़ा और दूसरा पात्र की अगर हम बात करें तो वो है बुढ़िया, जिसको हम लोग बुढ़ी कहेंगे। ठीक है, और स्टोरी यहां पर, ये जो लोक कथा है वो शुरुआत होती है। पहले एक एक लाइन हो जाए, उसके बाद पूरा हिंदी में भी लास्ट में समझेंगे। एगो गांवे निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहो हलथिन। ठीक है, मैं कुछ अपने भाषा में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक गांव की बात है जहां पर एक बुढ़ा और बुढ़ी रहते थे, उसके कोई बाल बच्चा नहीं रहता था, उसके पास उनके कोई भी बाल बच्चा नहीं था। दियो जन एकर ओकर हुआ काम कर, कोनो रकम गुजर करो हल।
मतलब ये दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों किसी यहाँ पर भी काम करके अपना जीवन व्यापन किया करते थे। ढेर दिन परे एक दिन दुइयों पीठा खाए के मन भले। बहुत दिनों के बाद इन दोनों को मन किया कि यार पीठा खाया जाए। ढेर दिन परे एक दिन दुइयों के पीठा खाए के मन भले। दुइयों बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पतर जोगाड़ कर राते पीठा बनवेल थी। मतलब बात ऐसी है, एक दिन इन लोगों का मन किया कि पीठा खा ले। फिर इन दोनों ने किसी तरीके से जो सामान होता है उसका जुगाड़ लगाया और रात को इन्होंने पीठा बनवाया। मोटे 7 गो पीठा बन लए, कुल मिलाकर के 7 पीठा बनाया गया। अब खाए घरी के 4 गो लई आर के 3 गो एकर में दुइयो लहर गेला। मतलब पीठा तो बन गया। क्या बताया मैंने आपको कि इन दोनों को मन था पीठा खाने का। बुढ़ा और बुढ़ी जो है वो सामान जुगाड़ किए और उसी रात को वो पीठा भी बना दिए। लेकिन मुसीबत से पीठा बन गया 7 गो। अब कंफ्यूजन है कि कौन 4 गो खाएगा, कौन 3 गो खाएगा, और यही बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया। उस सभे झगड़ा मिटाए के नाम ना, लड़ते जा रहे हैं कि हम 4 गो खेबो तो 3 गो खो। वो बोल रहा है कि नहीं हम 4 गो खेबे रे बुढ़वा तो 3 गो खो। से दुइयो एक मत भेला। जे दुइयो चुप रहता, जे आगू बजकते से पाइत 3 पठा और जे पाछू बजकते से पाइत 4 पिठा। मतलब इन्होंने आपस में एक शर्त लगाया, एक चैलेंज लगाया कि ठीक है लड़ाई नहीं करो, एक कंपटीशन कर लेते हैं, एक चैलेंज कर लेते हैं। अब वो चैलेंज क्या है कि जो पहले बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 4 पीठा खाएगा। मतलब मेनली अगर हम बात करें तो चुप रहने की इन्होंने बार्जी लगाई कि भैया जो सबसे ज्यादा देर तक चुप रहेगा वही 4 पीठा खाएगा। मतलब तुम अगर पहले बोल दोगे तो तुमको 3 को खाना पड़ेगा। दोनों को शर्त मंजूर हो गया और ये लोग करने लगे। यह विचार कर दुइयो भिनु भिनु खाटी ओढ़ पोड़ के सुतला। यहां पर देख लीजिएगा अलग अलग खाटी में सोया गया था। ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। दोनों क्या हुआ, इसी शर्त के साथ दोनों अपने अपने खाटी में सो गया बूढ़ा बूढ़ी। बिहान भय गए मैं तुम केव उठे नहीं। सुबह हो गया लेकिन कोई उठा नहीं। काहे कि जे आगू उठत और बजगते से पाए 3 पीठा। सहेले दुइयो जागल बादो केव बोले नहीं। मतलब सुबह हो गया, उस रात को तो ये लोग शर्त लगा करके सो गया, पीठा धरा का धरा रह गया। लेकिन जब सुबह होता है तो कोई उठ, सब कोई उठ तो गया लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कन मटकी लगा के सुतल था, चुपे चुपे था एकदम। बुढ़वा अलगे था, बुढ़िया अलगे थी। समझ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखते देखते दिन दोपहर भय गए, ताव के उठल नहीं आर बूढ़ा बूढ़ी के घरे केवार नहीं खुलल। मतलब दोपहर हो गया, सुबह से लेकर के दोपहर हो गया, लेकिन अभियो बूढ़ा बूढ़ी जो है से सुतले है कि हम तो बोलबेन करेंगे काहे कि हम 4 गो खाएंगे। बुढ़ियो बोल रही है यह बतिया मने मने में, कोई बोलना तो है ये नहीं है। तो चुपचाप से इन लोग कनमटकी लगा करके सुतल है और कोई कुछ बोलिए नहीं रहा। दोपहर हो गया भैया, सुबह से लेकर 12-1 बज गए। आस पड़ोस गांव के लोग चर्चा करे लागला जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठला काहे नहीं। मतलब भाई गांव वाले लोग भी चर्चा करने लगे कि इतना समय हो गया अभी तक बूढ़ा बूढ़ी का दरवाजा नहीं खुला है, उठा काहे नहीं। पास एक लोग लगवला केवान ढड़वे मैं तुम ताव ने बूढ़ा राव देले ने बूढ़ी कुछ कहलो। दुइयो सुगुम मार रहा। मतलब पास के जो लोग थे, उसके जो पड़ोसी लोग थे, वो जो दरवाजा था उसको ढड़ाने लगे, मतलब ठकठकाने लगे कि खोल हो, कोई है हो। लेकिन बूढ़ा बूढ़ी जो है अपना शर्त में है भाई कि हम खेबो 4 गो तो खेबे 3 गो, इसलिए हम बोलबेन करेंगे। चुकू मुकू सुतल है। हिंदे गांव के लोग बुझला जे जरूर कोनो विपद घटल है। गांव वाले सोचने लगे कि कुछ तो बात है, कुछ तो घटना हुआ है, इसीलिए इन लोग का दरवाजा नहीं खुला है। ना भले दुइयो मध्य केव आवाज काहे नहीं दे है। मतलब अगर कुछ नहीं होता तो कोई आवाज जरूर देता, कोई आवाज नहीं दे रहा है भाई, क्या बात है। सब मिल विचार कर कवार तोड़ देने। सबने मिल करके, सबको मिल करके बोले कि नहीं अब ऐसे नहीं होगा, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तो देखलथिन जे दुइयो खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल हथिन, ओढ़ पोड़ के आर चूल्हा तर पीठा ढापल रखल है। लोके दुइयो खिलाई डोला के देख लें, ताव के जो है राव नहीं दिला। मतलब कि ये समझिएगा जब गांव वालों ने दरवाजा को तोड़ा तो देखा कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी सुतल है। समझ में आ रहा है कि नहीं।
और वो देख रहे हैं कि पीठा जो है, जो बूढ़ा बुढ़िया बनाया था रतिया का, उसको बगल में रखल है और ये लोग कान मटकी लगा के सुतल है, कोई आवाज नहीं है कि नहीं, चुपचाप से सुतल है। ये लोग को हिला रहा है, डुला रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलिए न रहा है। काहे की शर्त लगल है इस संग में अपने में कि तो बोलभी तो 3 गो खेबी, हम बोलबो तो 4 गो खेबो, हम बाद में बोलबो तो 4 गो खेबो, कोई आवाज नहीं। गाँव के लोग यह बुझला जे दुइयो मोर गए। गांव वाले, पड़ोसी वाले सब यही समझने लगे कि यार बूढ़ा बूढ़ी मर गया हो। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी राते बिन खाइले सुत गेला, पीठा ढापले है। गांव वाले लोग दुख मनाने लगे, जताने लगे कि पीठवा ढापले है, बुढ़वा बुढ़िया मर गलथिन, हाय रे बेचारा। गाँव के लोग हाय चोक करे लागल। अब की सब विचार करला और चंदा पानी कर दुइयों के अंतिम क्रिया करे उता सुता करे लाग। अब क्या हुआ, अब गांव वालों ने ये डिसीजन लिया कि चलो जो भी है अपना अपना पैसा मिलाओ, चंदा पानी करो, इन लोगों का अंतिम संस्कार करेंगे और जो जो जरूरी की चीजें थी जलाने के लिए वो इन लोग सामान का इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गाँव के लोग दुइयों बूढ़ा बूढ़ी के एक एक खाटी सुताए देला, मतलब एक ही खटिया में बूढ़ा बूढ़ी को सुला दिया और कफन भी उड़ा दिया और ले गेला शमशान पोड़वेले। पोड़वेले मतलब जलाने के लिए शमशान घाट ले गए कि चल अभी मर गया है तो अब जला देते हैं। दुइयो जन के एके सराय राय काट झूरी राखे लागला, मतलब एक ही जो जलाने वाला जो होता है ना, वो एक ही में दोनों को जलाने के लिए वहां पर लेटा दिया गया। इतना धूर भेले बादो क्यों कोनो बच के नहीं, मतलब इतना कुछ हो गया, लेकिन बुढ़वा बुढ़िया इनके देखो कि 4 पीठा खाए के चक्कर में कोई कुछ नहीं बोल रहा। कितना चतुर बूढ़ा बूढ़ी होगा समझो तो, एगो ज्यादा बेसी खाए के चक्कर में उन लोग को शमशान घाट भी ले गया, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है। उन लोग कितना खतरनाक है। जखन सराय आगे आग लाग देला और उ सभेक झरक लागे लागलन, तखन दुइयो बुझे पायला जे आर उपाय नहीं। जब अगिया ये लोग लगा दिया उसमें जो होता है जलाने वाला, जो लकड़ी लादा हुआ रहता है, उसमें जब आग जलने लगा तब बूढ़ा बूढ़ी दोनों को लगने लगा कि अब उपाय ना हो। काहे कि अब अगर चुप रहने तो मोर जीवे जल के, यहाँ पर लिखा गया है बुझे पायला जे आर उपाय ना है। उ सब जखन बुझे पायला जे आप चुपचाप रहले पोड़ मोर जाए, मतलब उन लोग पता चल गया, बूढ़ा बूढ़ी दोनों को रियलाइज हो गया कि अगर अब एक कटी भी चुप रहा तो मोर जीवे जल के। अब की दुइयो एके संगे सारा से उठल हथिन आर एके बैर कहे उठल, बूढ़ा जाओ साली तो है 4 गो खाओ, हमें 3 गो खाए। अब बूढ़ा बूढ़ी इन लोग का त्याग हो गया, मतलब उठ गया वहीं से। अब बुढ़वा उठा सीधा बोलने लगा अपन कन्हैया बुढ़िया के, जो साली जाकर के तो 4 गो खाओ, हम ही 3 गो खेबे। बुढ़ियो जो है गुस्सा से बोलने लगी, जो बुढ़वा तो है 4 गो खाओ, हम ही 3 गो खेबे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है भाई। अब आगे स्टोरी और भी मजा आएगा। बूढ़ा बूढ़ी जो वहां चलाया जा रहा था वहां उठ गया, बुढ़वा बोला तो है 4 गो खाओ, बुढ़ियो बोल रही कि तो है 4 गो खाओ, कहे कि आग जलने लगा तो अब कोई उपाय था नहीं। अब आगे क्या होता है कि बूढ़ा बूढ़ी ई रकम अचके उठ गेला पर सभे चकमका गलतीन। अब सोचो कोई लाश को जलाने जा रहे हो और वो आप समझ रहे हो कि वो लाश है और वो अचानक से उठ जाएगा जहां पे जलता है वहां से, तो सब हड़बड़ा नहीं जाएगा। सब भूत भय गेला। गांव वाले लोग चर्चा करने लगे कि भैया सब भूत बन गलथुन। और सबले बेसी चिंता कारण भेल जे शोषाने गांव एक 7 लोग गेल हलथिन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बूढ़ा बूढ़ी उठता है ना, और उसको जो जलाने के लिए जो लोग जाते हैं शमशान घाट, उसकी संख्या भी थी 7। अब बुढ़वा बोल रहा है कि हम 4 गो खाएंगे, तुम 3 गो खाए, तो सब लोग को बस यही लगने लगा कि साला ये भूत बन गया है, ये बूढ़ा बूढ़ी जो है ना ये भूत बन गया है और हम इन 7 के खाए के बात कर रहा है। बुढ़िया बोल रही है कि तुम 4 गो खाओ, हम 3 गो को। अब जो गांव वालों थे उन लोगों को डर हो गया कि नहीं भैया ये भूत बन गया और हम लोग 7 को खाने के लिए सोच रहा है। उस सब बुझला जे ई दुइयो भूत भय गए और हमिन के खाए खोजो होतीन। अब गांव वाला कोई भी सोचेगा कि भाई ये भूत ही बन गया और हम लोग साथ हैं और साथ हैं। अब कौन जानने गया कि वो पिट्ठा की बात हो रहा है ऐसे, वो तो वही सोचेगा कि मुर्दवा खड़ा हो गया और बोल रहा है खाइबो। हिंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कहीं झगड़ा करो लागले जे तो ही 4 गो खाओ, हमें 3 गो खाओ। इधर बूढ़ा बूढ़ी एक ही बात के लिए लड़ाई लड़ने लगी कि हम 4 गो खाएंगे, तुम 3 गो खाओ, या तुम 4 गो खाना हम 3 गो खाएं। अब सके कोनो गुंजाइश ना, अब शक की कोई बात नहीं।
ठीक ई सब भूत भय गलथुन और हम इन सातों के खाए खोजोतिन। जितने भी लोग जलाने गए थे सातों लोग, अब वो सोचने लगे कि अब ये लोग जो है ने वो भूत बन गया और हम लोग जो गए हुए हैं उसी को खाने के लिए ये लोग गया है। अब की भागे लागला जे जंदे पारला, अब सब भागने लगा, ईडी बीडी टैंटडी एने वने चलने लगा, सब एड़ी गोड़ी लगा करके जितना जे तेज भाग सकता भागने लगा। सब गांव के लोग पराए घर गुरला, सब लोग अपना अपना घर चले गए जल्दी जल्दी भाग में। तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ले झगड़ले घर गुरला में। देखो बुढ़वा बुढ़िया अभियो ले जो है ने अभियो लड़ रहा है कि तोहे 4 गो खो हम ही 3 गो खेबो। मतलब स्टोरी लास्ट कर रहा है और यहाँ पर भी उन लोग को जलाने तक चला गया आदमी, लेकिन अभी भी लड़ैया हो रहा है किस पे? 7 गो पीठा पे। घर ढुकल बादे आस पड़ोस के लोग कान ओनाए उ सबके झगड़ा के बात सुन बुझे पायला जे इस सबक असल झगड़ा पीठक जलाए हले। मतलब कि आस पड़ोस के लोग जब उन लोगों के झगड़ा को सुने तो उन लोगों को पता चला कि भाई जो वास्तविक कारण था ना वो था इन लोगों का पीठा और कोई बात नहीं। और ये जो लोक कथा है ना वो समाप्त हो जाता है, जिसका नाम है आपका बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। उम्मीद करते हैं कि ये जो लोक कथा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे पूरा विश्वास है भाई कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो हम लोग आराम आराम से करते हैं। लेकिन इस लोक कथा को एक बार मैं शॉर्टकट में मैं समझा देता हूँ हिंदी में, तो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा ना इस क्लास, तो प्लीज़ आप अपना लाइक ज़रूर करेंगे और हमें सपोर्ट भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो बुढ़ा बुढ़ी की कहानी है और 7 पीठे की कहानी है। बुढ़ा बुढ़ी किसी के भी घर में काम करके अपना जीवन व्यापन करते हैं और जीवन व्यापन करने के दौरान में इन लोगों को मन करता है कि भाई एक दिन पीठा बनाया जाए। पीठा बन जाता है उस रात, किसी भी तरीके से जुगाड़ करके पीठा बन जाता है। अब 7 पीठा बन जाता है गलती से। बुढ़ा कहता है कि हम 4 गो खाएंगे तुम 3 गो खाओ। बुढ़िया कहती है नहीं हम 4 गो खाएंगे तुम 3 गो खाओ। अब इसी में दोनों में विवाद हो जाता है, तो दोनों एक बात का शर्त लगाते हैं कि भैया जो पहले बोलेगा वो 3 गो खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 4 गो खाएगा। अब इसी बहाने पीठा रखले रह जाता है और सभी दोनों को अपना अपना खटिया में सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो ये लोग कोई कुछ बोलते ही नहीं, ना उठते हैं ना कुछ करते हैं, ना दरवाजा खोलते हैं, सुतल रहते हैं कनमटकी लगा के। दिन से दोपहर हो जाता है। गांव वालों को लगता है कि भाई अभी तक इन लोग का दरवाजा काहे नहीं खुला है, जरूर कुछ बात है। वो दरवाजा तोड़ करके इनके घरों में अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि बुढ़ा बुढ़ी जो है वो सोए हुए हैं। उनको हिलाते डुलाते हैं तो कोई आवाज नहीं, क्योंकि अगर वो बूढ़ा बूढ़ी बोलता तो उन लोग को भी डर था कि भैया अगर हम बोलेंगे पहले तो हमारा 3 को खाइल पड़ेगा। ये लोग किसी तरीके से चंदा वंदा भरा करके ये लोग ले जाते हैं शमशान घाट जलाने के लिए। शमशान घाट में जलाते हैं एक ही चीज में लाद करके, जो लकड़ी होता है जलाने वाला, उसी में इन लोगों को रख देते हैं। अब रखने के दौरान क्या हो जाता है कि इन लोग को जब आग लगाया जाता है तो ये लोग जाग जाते हैं। वैसे भी जागे हुए थे, मतलब इन लोग अब सोच लेते कि अब अगर कुछ नहीं बोलो तो फिर जो है मामला फंस जाएगा और हम लोग जल के मर जाएंगे। अब बूढ़ा बूढ़ी जो है वहां से उठता है और बोलता है जो तुम्हें 4 को खाओ हम ही 3 को खाए। आगे स्टोरी बढ़ती है तो पता चलता है कि भैया 7 को जलाने ही गए थे इन लोगों को, गांव वाले जो 7 को जलाने गए थे। अब लास्ट जब उठ करके बोलने लगा तो सभी गांव वालों को लगने लगा कि ये लोग भूत है और हम लोग 7 को खाने खोजता है। फिर बाद में स्टोरी हो जाती है समाप्त, जब ये लोग घर चल जाते हैं लड़ते झगड़ते। अब गांव वालों को पता चल जाता है कि अरे यार ये स्टोरी का जो असली कारण था ना वो तो पिठवे था, पिठवे के लिए जो है ये लोग लड़ाई किया था। और यहीं पर ये जो लोक कथा है ना वो समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगले लोक कथा की ओर। धन्यवाद। दूसरी लोक कथा जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है 7 भाई एक बहन। 7 भाई और एक बहन का ये स्टोरी है, ये लोक कथा, जो कि आपके गांव घर में भी किसी ने आपको सुनाया होगा। ये काफी प्रचलित है। इस लोक कथा में हम लोग जानेंगे कि 7 भाइयों की इकलौती बहन के साथ उसकी भाभियों के द्वारा किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। ये जो लोक कथा है वो 7 भाइयों की है, एक बहन की, और 7 भाइयों की पत्नियों की भी है। यानी कि जो 7 भाइयों की जो पत्नियां हैं वो इस इकलौती बहन के भाभियां लगेंगी,
जब सातों भाई विदेश काम करने के लिए चले जाते हैं, व्यापार करने के लिए चले जाते हैं, तो किस तरीके से उनकी भाभियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है उस दुलारी बहन का, उस इकलौती बहन का, इस स्टोरी में आप देखेंगे। और कौन कौन सपोर्ट करता है उस बहन का इस पूरे स्ट्रगल के जर्नी में, जब तक कि उसके भाई नहीं आते। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ना इसके मुख्य पात्र को जान जाते हैं। ये सुग्गा है, जो कि ये प्यारी बहन है इस लोक कथा में। यही सुग्गा है जो कि बहन के किरदार में है। दूसरा जो आता है वो आता है सुग्गा के भाई। 7 भाई हैं, नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बस लिखा हुआ है 7 भाई। तो बस आप याद रख लेंगे 7 भाई, ठीक है। एक बहन हो गया, 7 भाई हो गए। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। मैंने यहां पर इमेज नहीं डाला है भाभीियों की, लेकिन यहां पर जब आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 7 भाई एगो दुलरित बहिन हले सुगा। मतलब सातों भाई के एगो दुलरी जिसको बोलते हैं, बहन थी। सुग्गा नाम की एक बहन थी। माए बाप मोर गेल हलथिन, सातों भाई दुलारे बहनिक पोसल हलथिन। मतलब सातों भाई ने अपनी बहन को पोसा पाला, बड़ा किया, क्योंकि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। सातों भाई एक बिहा भय गेल हले। बहिन बाट बेसी टान देख के सादो भोजिक बड़ी पसपसी। मतलब सातों भाइयों ने शादी कर लिए थे, लेकिन इन सातों भाइयों की वाइफ जो थी ना, वो बड़ी चिड़चिड़ाती थी कि हमार मर्दा जे है, हमार करेजा, वो हमारा ध्यान ना दे करके खाली अपन बहनिए पीछे जे है उसी को ध्यान देता है, उसी को ज्यादा पूछता है। ये इन लोग का काफी चिड़चिड़ी था उन भाभियों का। वो सभे सोचे हले जे बहनिक प्यारे के चलते मर्देन जनिक बाट बेसी ज्ञान नाय दे हथे। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, मैंने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचे रहतला। मतलब यहां पर लिखा गया है, ये भाभियां लोग कहती हैं कि बहन के प्यार में पति लोग इन लोग पर ध्यान नहीं देते, इसलिए ये लोग भी जो बाहर से नूनी नूनी बहुत अच्छा से बोलता था, लेकिन भीतर भीतर अगर बात करें तो कोटकोटात रहता था। और यही सोचते रहती थी लोग कि कैसे एकरा जो है ना छुटकारा पायल जाए। उसके बाद जो स्टोरी है, उसके बाद जो कहानी है, वो ध्यान से सुनिएगा। एक बेर सातों भाई बनीजे बाहर जाए लागला। मतलब सातों भाई प्रदेश जाने लगे कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए। जाए के समय सातों भाई जैनियन के कहलथिन, सुगा हमनिक सादे के बहिन लगे, हमनिक ओकर माए बाप, ओकर जैसे कोनो दुख ना होवे के चाहिए। तकर बादे सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गए। मतलब ये हुआ, जब सातों भाई ने ये ठाना कि हम बाहर जाके काम करेंगे, व्यापार करेंगे, जब जाने लगे तो भाई लोग कहने लगे अपनी पत्नियों से कि सुगा जो है ना, वो हम लोग की बहन है और हम ही लोग उनके माता पिता है, उसको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वो लोग फिर घोड़ा चढ़ते हैं और फिर वो चले जाते हैं। आगे यहां पर स्टोरी में लिखा हुआ है कि बिन मर्दे घरे जनिया भेला मालिक। मतलब मर्दन चल गया, अब तो जनियन के मौज ही मौज है। खाएंगे, पैसा उड़ाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, दुनिया भर लन फन देवानंद सब चीज। अब जितना भी 7 वो जो पत्नियां थी, वो एकदम आराम से जो मन में आता था सो करने लगी थी। सातों गोतनिक हाथे 4 करना अले, जो जैसन मन तैसे खाए पींधे लागल। मैं तुम मझली तनी पर सिनाही हले, कहे जे ओकर नहरा तनी बेस चास बारी और चमक धमक हले। इस लाइन को समझते हैं हम लोग कि भाई चारों गोतनी के हाथ में अब चाबी है, घर का जो है वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोग जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं। लेकिन मंझली जो थी ने, वो बड़ी बदमाश थी। कहे कि वो हाई पर्सनालिटी वाली भी औरत थी। भाई मंझली की हम बात कर रहे हैं, उसके नहरा में तनी बेसे चास बारी और चमक धमक है। मतलब
अलग और लोग के कंपैरिजन में ये जो मंजली है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है ना। दो चार को अगर लेडीज है तो एक दो लेडीज जो है से बढ़िया बढ़िया पिन ललको और सोना चांदी पिन ललको तो अपन आपके बड़ी बुझो लागू है। गांव घर में तो ज्यादा होता है इसम। अगर कोई बढ़िया घर से आ गया कि हमारे माए बाप के बढ़िया खेत बाड़ी है तो अगर अलगे धधौनी रहता है। तो उसी तरीके से मंजली भी है। और मंजली क्या करती है कि सभे गोतनी को उकसाने शुरू कर देती है कि सुगिया के एते दुलार प्यार ना दवे के, मुड़ियम ना चढ़वे के, मुड़ियम चढ़ जीतो ने तो लूर ना सीखेले ओकरा ससुर घरे के लोग सातों गोतनी के ठेस लगा के गायर देवथिन। मतलब ई क्या करती है मझलिया, उस सबको उकसाने लगती है कि इतना दुलार ना देना है, इसको मुड़ में नहीं चढ़ाना है। ये कुछ नहीं सीखेगी तो एकर ससुर वाला जो है, ससुर घर वाले सब है, हम ही लोग को दोष देगा, हम ही लोग को गरियाएगा। ऐसे करके ही सभी गोतनी को ये फुसलाती है। एहे बुझा मता करले बाद सादो गोतनी खुन्नुस खोजे लागल थे। मतलब सब आपस में ये कर लिया कि अब एकरा अथी करना है। अब आपस में लोग खुन्नुस खोजने लगा, कोई तरकीब लगाने लगा। सातों खैतला पितला मेतुंग सुगा के खोजे पूछर के करे। मतलब सातों अपने में खा लिया, पी लिया, सुत लिया, लेकिन सुगा को कोई पूछने नहीं लगा। बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, भूखे ही तो भूखे ही। मतलब खाई है तो खाई और नहीं खाई है तो नहीं खाई है, भूखले जी रही है। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कह हलथिन, अब जो है अबरी ओकरा ए लो सुगिया कहे लागल थी। मतलब भाईवन के सामने कैसे बोलती थी, ए नूनी खा ले नूनी। लेकिन जैसे भाईवन चल गया परदेश, अब वो क्या करने लगी, इन लोग मालकिन बन गई है तो उसको अब सुगिया सुगिया कह करके बोलने लगी, ए लो सुगिया। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भोर आनेल कहलथिन। अब इसको परेशान करने के लिए ये लोग क्या करने लगी, वो बोलने लगी सुगिया को, यानी कि सुगा को, कि ए सुगा, ए सुगिया, जाओ एगो मतलब कि पानी भर के ले आओ। और वो लोग एगो जो घैला देती है जिसमें पानी लाना रहता है, वो फूटा हुआ रहता है। एहलो सुगिया, बांध से भोर घैला पानी ले आन, तबे खुदी चुनिक मार डुगचे ले दबाओ। मतलब वो कहती है कि जा करके पानी ले आओ, तभी तुमको माड़ पीने देंगे या फिर खाने पीने के लिए कुछ देंगे। बांध जाओ और वहां से लेकर के आ जाना, ठीक है। अब देखो कितनी बदमाश है ये लोग जो है। एक तो घैला जो दिए वो फूटा हुआ है, अब बोल रही है कि जब तक तुम पनिया नहीं लाएगी तब तक तोरा खाने पीने कुछ नहीं देंगे, माड़ भी नहीं देंगे। बेचारी सुगा जो है घैला लेके बांध गेली और घाट बैस के फपक फपक के कांदे लागली। बेचारी क्या करती, सुग्गा भी क्या करती, वो सुगा चले जाती है तालाब, बांध पे वो चली जाती है और वहां पर किनारे में बैठ करके वो रोने लगती है और कहती है, सुन गे सुन चिरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवरे बांधे का बेंग सुगा कांदो है। वो वहां पर बैठ करके रोती है और एक आवाज लगाती है और कहती है कि सुन गे सुन चिरैया हमारा बड़ी दुख, सातों भाई जो है व्यापार करने के लिए प्रदेश गए, मेरी भाभी लोग दे रही है हमको मतलब दुख। और आवरे बांधे के बेंग, वो मेढक को बुलाती है और कहती है कि सुंगा कांदो हो। तभी वहां पर सुगा का कांदना सुन के बांधे के बेंग सुगा ठीन आए के पूछे लागल थीन। मतलब जब वो आवाज देती है बेंग को, बेंग मतलब होता है मेढक, ठीक है ना। ये जब मेढक को वो आवाज देती है कि सुगा को है दुख और बेंग बांधे के बेंग, तो वहां से जब बेंग निकलता है, यानी कि जब मेढक बाहर आता है, तो वो पूछता है, नूनी तो काहे कांदे हैं। सुगा अपन भूर गैला उस सबके दिखाए के भौजी सभे के कहल बात सुनाई देली। तखन भूरे भूरे बेंग बैस गेला और सुगा पानी भोरे भोरे के घर घूर गेली। मतलब जितने भी मेढक लोग थे वो उस जो छिद्र था उसको वो लोग पैक कर दिए, वहां पर बैठ गए वो लोग। और सुगा जो है वो अपनी स्टोरी बताती है मेढक लोग को। जब मेढक लोग पूछता है कि काहे ले रो रही है सुगा, तो ये बताती है कि मेरा जो भाभी लोग है वो किस तरीके से जो है हमको प्रताड़ित कर रही है। वो उन्होंने ही कहा है कि पानी भर के ले आओ। सातों गोतनी भोरल गैला देख के सुगा के खुदी
चुनिक माड़ पिए देलथिन, सुगा लोरो पोछे यार माड़ो पिए। अब जब वो पानी लेकर के आई तो गोतनी लोग जो थी, वो लोग भाभी लोग जो थी सुगा की, वो लोग इसको खाने पीने के लिए दिए, माड़ पीने के लिए दी। दोसर दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहलतीन कि एहलो सुगिया, बैसल बैसल खैले तो नदीक बलियो ना जुटतौ, आज बौन से बीन बांधना के एगो बोझा काट ले आनी। अगला दिन जब सुबह होता है तो ये लोग प्लानिंग बना करके कहती है एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग में कि सुगिया, बैठले बैठले खाने से कुछ नहीं होगा, तुम जाओ जंगल जाओ और जंगल से जा करके बिना रस्सी के, बिना बांधने वाला कोई चीज का एक बोझा लकड़ी ले आओ। काठ मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी ले आओ जंगल से, तबे खुद ही चुनिक मार देबो, तभी तुमको खाना पीना देंगे, मार देंगे। समझ में आ रहा है? अब होता क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पर समझिएगा। फिर वही लाइन दोहराती है ये भाभी लोग, ठीक है, ये जो गोतनी लोग है ना, वो वही लाइन दोहराती है कि तुम जाओ जंगल में, जाओ जंगल से लकड़ी चुन करके लाओ, लेकिन कोई रस्सी लेके नहीं आना, बिना रस्सी के ही लाना है, तभी तुमको हम जो है मार देंगे, टुटला चौरा वाला। फिर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सोझैली, मैं तुम बिन बांधना के काट लगती तो लगती कैसे, यह सोच के बोने के भीतर कांदे लागली। मतलब सुगा भी क्या करती भाई, रोते रोते वो चली गई जंगल की तरफ, लेकिन बिना रस्सी के, बिना बांधने वाले चीजों का वो कैसे लाती, यही सोच करके वो भीतर भीतर जो अंदर ही अंदर काफी रोने लगी। फिर वो कहती है कि सुन गे सुन चिरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवरे बोनेक सांप सुगा कांदो है। वो आवाज लगाती है बोनेक सांप को, वन के सांप को आवाज लगाती है और कहती है कि सुगा कांदो हो, भैया लोग बाहर गए हैं और भौजी दे रहे हैं दुख। वहीं पर अगर हम बात करें, करुण कांदना सुन बोने के सभी जीव जंतु सुगा ठीन आय के गोठाए गए थी। पूछल थीन काहे कांदे हैं सुगा, तखन सुगा अपन भौजी के सभे बात कही देल। तखन एगो लम्बा धामन सांप, याद रख लीजिएगा सवाल पूछ सकता है धामन से, धामन सांप काठे बिधाए गेला और कहले, आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेंठे राखिए। अब वहां पर सभी जीव जंतु जो जंगल के होते हैं वो आ जाते हैं और एक जोर होकर के उसको पूछते हैं कि काहे कांदो हैं सुगा। सुगा फिर अपनी स्टोरी बताती है, वो बताती है कि भौजी किस तरीके से प्रताड़ित कर रही है। उसी समय एगो सांप आता है, धामन सांप, और वो कहता है कि आओ सुगा ई बोझा उठाओ, मतलब कहता है कि ले हमरा से बांध ले ई बोझा को, लेकिन धीरे धीरे वहां पर रखना, ठीक है। वो कहता है, आगे है कि सुगा बिन बांधना के काठे के बोझा ले घर घुर ले, धीरे धीरे बोझा आंगना रख ली, तखन सांप बोझा से बहराए बोन घुर आई। मतलब वो धीरे धीरे पहुंचती है घर, और घर पहुंचने के बाद वो जो कांट होता है उसको आराम से रखती है। सांप जो है वो जंगल की ओर चला जाता है। भौजी सबके नंदे के लूर देख के मुड़े हाथ ले ले। अब भौजी लोग परेशान है कि कर तो कर कैसे रही। तकर बादे ओकर खुद ही चुनिक मार देलथिन, फिर उसको खाना पीना मिला। सुगा सुरप सुरप माड़ पिए लागले, वो एकदम माड़ पीने लगी। माड़ क्या होता है आप जानते हैं ना जी। घूर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छिटके के सुगान कहलतीन, एहलो सुगिया, सब सरसा बीच के पहला टा भोरे पारबे तो खुद ही चुनिक मार देबो। अब ये लोग क्या कर रही है, ये जो गोतनी लोग है वो क्या कर रही है कि कह रही है कि एक बारी में जाओ। अब बारी में मतलब कि एक पहला जो सरसों होता है ना, सरसों वो छिट देती है और बोलती है सब चुन चुन के लाओ। अब आप ही बताइए, अगर आपको भी दे दिया जाए कि ये बरिया है और वहां जाकर के तुमको चुनना है, तब तुमको खाना देंगे तो कितना खराब लगेगा आपको। ठीक है, एक पहला की बात है, मिलबे नहीं करेगा। सुगा आखिक आगुए आधार बुझाए लागले, सुगा जोतल बारी बैस के कांदे लागले। मतलब जो बारी था, जो खेत था, मतलब खेत समझो, बहुत बच्चे बारी नहीं भी समझते हैं, तो वहां पर जो सरसों छीटा जाता है भर के एक पहला। एक पहला क्या होता है जानते हो ना? नहीं जानते हो तो एक बार पूछ लेना, घर में दादी होगी तो वो बता देगी, ठीक है। तो एक पहला सरसों जब छीटा गया, छोटा छोटा दाना होता है सरसों का,
अब इसको तो टेंशन हो गया सुगा को कि भैया करे तो करे क्या, अब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सुगा जोतल बारी बैस के कांदे लागली और वो कहने लगी, सुन गे सुन चिरैया चरैया, हम तो चिरैया बार बार बोल दे रहे हैं तो इसे माइंड मत करिएगा आप, सुनने में ज्यादा बढ़िया लगता है। हमर बड़ी दुख सातो भाई बनीजे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवरे चरे गुन चुनगुनी, सुगा कांदो है। ये चिड़िया को बुलाती है, चुनगुनी नाम का सवाल बन सकता है। मैं आपको एक्सपेक्टेड सवाल भी कराने वाला हूँ, चिंता ना करो। कैसे सवाल बनेंगे नहीं बनेंगे ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी पहले से स्टोरी को समझो। सुगा कांदो है, वो किसी चिड़िया को पुकारती है चुनगुनी नामक, और वो कहती है कि सुगा कांदो है, भाभी लोग इसको बुरा व्यवहार कर रही है, भाई लोग बाहर कमाने गया। ओकर कांदना सुन के आकाशे उड़वैया एगो पाल पेरवा सुगा ठीन आय के पूछलती। मतलब उसका कांदना सुन करके आकाश में उड़ने वाला पेरवा सुगा जो है, पेरवा जो है सुगा ठीन आय के पूछलतीन, हाँ नुनी तोय की दुखे कांदे हैं। तखन सुगा अपन भोजिक सब बात सुनो है। एक पहला सरसा जे जोतलबारी से कैसे बिछप, तखन चाड़ा चाड़ी सब पेरवा गोटे जोतल खेत खेले छिटल, जितना भी था ना सरसा बीच बीच के पहला भर दिलत और सब पेरवा उड़ गेले। ठीक है, इस चीज को समझते हैं पहले आराम से। तो भैया यहाँ पर बात ऐसी है ना कि जब वो आवाज देती है तो वहां पर कबूतर आ जाता है, पेरवा आ जाता है, और पूरे जितना भी वहां पर सरसों छीटा हुआ रहता है ना, तो वहां पर चुन चुन करके वो पहला में भर देता है। सुगा पहला लेके घर घुरली, सुगा वापस आ जाती है घर। भोरल पहला देख के सातों गोतनी हाईचक हो जाती है, मतलब अरे गजब काम कर दी। वो लोग एकदम टेंशन में आ जाती है, जैसे सभी सातों गोतनी। अबरी करता तो करता कि सब बुद्धि बधाए भय गलन। सुगा के खुदी चुनिक मार दियल बादे सातों गोतनी एक एक माथा खटवे लागल, जे अबरी उपाय की करल जीते। अब इन लोग का सब बुद्धि फेल हो गया, जो भी दे रही है काम ये सुगा कर ले रही है। अब इन लोग अपना माथा में हाथ धर के सोच रहा है कि किया तो किया क्या जाए। ऐसने सोचते बुझते कुछ दिन बीत गए। सुगा मने भले जे भौजी सब आर ओकरा नाय साधथिन। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आय के दुलार से खालती। इसी तरीके से बहुत दिन बीत जाता है, और कुछ दिन बीतने के बाद सुगा का मन जो है ना, ऐसा लगने लगता है सुगा को कि अब उसकी भाभी लोग उसको प्रताड़ित नहीं करने वाली है। ठीक है, तभी अगले दिन सातों गोतनी आकर के सुगा के ठीन उसको दुलार से कहती है कि नुनी सुगा, हमिन तोहरा जाते दुख दलियो सब भूलाए जी हाँ, और दादा सबके नय सुनक दिया, तनी थाम के नुनी बड़ी दिन से डूमर तियन घरे नाय भेल है, चला आज डूमर पड़ेले। मतलब वो लोग भी एक चाल खेल के आती है और कहती कि नुनी भैया आएंगे ना तो नहीं बोलिएगा, ठीक है, हम लोग आप लोग को बहुत दुख दिए आपको, तो भैया आएंगे तो नहीं बोलिएगा उसको, ठीक है ना। इस तरीके के करके वो बोलती है। ये जितनी भी गोतनियां हैं, इसकी भाभी जो सुग्गा की भाभी लोगों, वो कहती है प्लानिंग बना करके कि सब्जी खाना है, वो भी किसका, यहां पर लिखा हुआ है, जल्दी से आप दिमाग लगा लेना, डूमर का, कि चलो तोड़ करके आते हैं और जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं। ठीक है, प्रेमिक प्यासल मानुष प्रेमे पहले गैल जाए, मतलब प्रेम का प्यासा व्यक्ति प्रेम पाने से वो ये हो जाता है। तैसने सुगा अपन भौजी सभी संग खावा पिया करल बादे पछिया लेके हासल खेलल डूमर पारे चल ली। वो लोग सब कुछ चल गया जंगल तरफ भाई डूमर तोड़ने के लिए। ठीक है, बहुत खुश हो गई थी, एकदम खुशी खुशी जा रही थी कि अब भौजी लोग नहीं तड़ पाएगी, वो लोग ठीक हो गई। बोने के भीतर एगो गाछ लुगदी रकम डूमर फोरल हले। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमर गाछे चढ़ाई दिलती। मतलब एगो पेड़ था वहां पे जंगल के बीच में, वहीं पर सातों गोतनी इसको ठेल धकेल के चढ़ा दी कि भाई सुगा तुम चढ़ो ना, तुम तोड़ो ना। जावले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गिरवे लागले, तावले सातों गोतनी गाछे चारों बटे कोयर
कांटा बाबला कांटा बोझा बोझा दे के घोर दिलथिन। मतलब जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ी थी तोड़ने के लिए, तो ये लोग क्या करती है, पेड़ के नीचे से बैर का कांटा लगा देती है, बाबला का कांटा लगा देता है, और बोझा बोझा रख देता है खुरचीला खुरचीला। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि पेड़ से अब उतरेगी कैसे, अगर उतरेगी तो उसको ये कांटा गड़ जाएगा। इस तरीके के सोच से इनकी भाभियां लोग जो है ना ये कांड कर देती है भाई। अब सुगा जो है ना वो देख करके बड़ा टेंशन में आ जाती है। सातों गोतनी हिलल हिलल घर घूर अला, और सुगा एकाई डूमर गाचे रही गल। मतलब सातों गोतनी जो होती है वो लोग आराम आराम से घर आ गई, और अकेले जो है ना वो डूमर के पेड़ में ये सुगा वहां पर रहती है। नाभिक जिगिस्ता कर ले मैंने सब बेकार, पूरा कोशिश करती है कि कैसे भी उतरेंगे, लेकिन चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ कांटा ही कांटा है। अब उतरे तो उतरे कैसे। तखन से अरुण बोने सुगा कांदे लागल। वहां पर पूरे जंगल में वो रोने लगी और कहती है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी धुक, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, और परदेसी दादा सुगा कांदो है। और इस बार जो है वो पुकारती है अपने दादा को, अपने भाई को जो परदेश में काम करने के लिए गया है, और वो कहती है कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी धूख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, और परदेसी दादा सुगा कांदो है। आगे यहां पर सुगा कांदना सुन बोने चार चुनगुनी पशु पाखी सब कांदे लगे। मतलब वहां पर वन में जितने भी पशु पक्षी थे वो सब रोने लगे जब सुगा रो रही थी। तावले रात भय गेल, गाछक डारी सुगा पटाए के कांदते रहे। रात का समय हो गया भाई, लेकिन सुगा जो है वो अभी भी जो है वो पेड़ पर लटकी हुई है और वहीं पर वो रो रही है। रायते सही है, रायते ओहे डरे सातों भाई बनीजे से घूरे। उसी दिन की बात है, उसी रात की बात है जब सातों भाई वापस आ रहे होते हैं, पूरे कमा धमा के वो वापस आ रहे होते हैं। सातों जन से डूमेर गाछक तरे सथाए लागला। वो लोग रास्ते में आ रहे थे तो उसी जंगल के बीच, उसी पेड़ के नीचे जहां पर सुगा ऊपर में बैठी हुई थी, लटकल थी, वहीं पर ये लोग जो है थोड़ा आराम कर रहा था। तखन छोटा भाई के गाते एक दूगो टिपका लोर गिरलाए। जो सबसे छोटा भाई होता है उसके शरीर पे एक लोर आंसू एक गिर जाता है। ये बात जखन वो भाई सबके सुनलेन तखन उ सब लुआठी जलाए गाछ ऊपरे ताके लागल थी। तो ताकते रहला। जब छोटा भाई के शरीर पे, शर्ट पे सुगा का आंसू गिरता है तब वो लोग ऊपर देखते हैं, और ऊपर जब देखते हैं तो वो लोग एकदम सकपका जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। उन लोग को विश्वास ही नहीं होता है। उ सब देखलतीन जे डूमर डारी उ सभेग दुलरती बहिन सुगा कांदो है। वो लोग देखे कि इस डूमर पेड़ के ऊपर जो है इन लोगों की बहन सुगा है, और ये देख करके इन लोग आग बबूला हो गए। चाड़े चाड़े कांटा झोटा उ सब उखाड़ फेंकलथिन और सुगा के नभाए एके एके सब कहानी सुनलथिन। मतलब जल्दी जल्दी में वो लोग जितना भी कांटा झोटा था सबको उठा करके फेंक दिया, और फिर जा करके सुगा जो है ना एक एक करके कहानी सुनाती है। सातों जन रागे कांपे लागल थीन। अब जब सातों भाई को पता चल गया कि क्या है असलियत क्या नहीं है, तो ये लोग गुस्सा से आग बबूला हो गया। जल भले सबिन घर एलथिन, जो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लगल थी। अब जैसे ही ये लोग सातों भाई जब घर आया तब जनी मन जो है उनकी वाइफ लोग पूरा एकदम मान समझ के आइए आइए बैठिए खाइए, क्या ला दिए मेरा, सब करने लगे, एकदम इज्जत बानी सब करने तैयार कर दी। सातों भाई सुगा ठेकान पूछलतीन तो जनी सब कहलतीन जे नूनी बाहर बाटे खेले गेल है। जब सातों भाइयों ने पूछा अपनी वाइफ से, अपनी पत्नियों से कि नूनी कहाँ है, तो वो कहती है वो लोग कि वो बाहर खेलने गई है। इतना सुनबाई के सातों भाई का राग नाय समरल और सातों जनी के दो माठे लगाल थे। अब ये चीज समझे, जब इन लोग को नहीं गुस्सा कंट्रोल हुआ तब दे दनादन जो है वो शुरू हो गया, लतिये गोड़े सब देना शुरू हो गया। सातों जनी माय गो करके
चिचियाए लागल थीन और कहे लागल थीन हमीन सोचलो जे सुगा पर घर जीता से ले उनकर लूरे के परीक्षा करे हली। अब ये लोग कहती है कि सुगा अपना घर जाएगी इसीलिए उसको लूरधर सिखा रहे थे, ठीक है, और रोने लगे थी लोग कि बचाए हो मैया गे बप्पा गे करे लगी। मरिया पड़ता है तो सब जगह पर आ जाता है। आगे की लाइन है तावले सुगा जो है आय के भौजी सबके समर्थन कर ले तखन सातों भाई उस सबके छेड़ देती है। फिर सुगा आती है और अपने भाभी लोग को ही सपोर्ट करती है, ठीक है, तब जाकर के सातों भाई जो है उसको मारना छोड़ देते हैं, वरना मार के तो आज हड्डिये गुडिये लाल कर देता है लोग सब। कुछ दिन सबिन हंसी खुशी रहला ताव सुगा के जोर नार पहाड़ घारी भेलै। बिहाक दिने जखन सुगा विदाई भेलै ससुर घर जाए लागलन तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकाए भोकाए के कांदे लागल, मतलब कपस कपस के रोने लगा। अंतिम में कुछ होता नहीं है, सब कोई हंसी खुशी से रहने लगते हैं। सुगा जो है उसकी शादी हो जाती है और जब विदाई होता है तो सातों भाई इवन सातों गोतनियां भी जो सुधर चुकी थी क्या कि ठठा के उसको मरिया मिला था ना, ये लोग क्या करने लगा, रोने लगा। और इसी तरीके से ये जो लोक कथा है ना वो समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो लोक कथा ना आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी लंबी कहानी है बट आपको समझ में डेफिनेटली आया होगा। 7 भाई 1 बहन। चलो फटाफट तरीके से शॉर्टकट में एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं ताकि आपको इस स्टोरी का मजा जो है दोबारा से आ सके। इस स्टोरी में मेनली कहानी है सुग्गा की, जो कि एक लौती बहन होती है। इसके माता पिता नहीं होते हैं लेकिन 7 भाई होते हैं और 7 भाभियां। सातों भाई शादी कर लिए इसीलिए 7 भाभियां हैं। 7 भाई बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले सातों भाई के लिए सातों भाई बहुत प्यार करते थे अपनी बहन से। ये चीज उन लोगों की पत्नियां को शोभा नहीं देता था, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। वो लोग अंदर अंदर से जलते थे, बाहर बाहर से सुग्गा को नूनी नूनी कहते थे। सातों भाई प्रदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, तो जो मंझली गोतनी होती है वो सबको उकसाने लगती है और सभी गोतनियां मिल करके तरह तरह के कांड करते हैं। मतलब कांड दैट मीन्स ये कि इसको परेशान करने का काम करते हैं। कभी टूटा हुआ घैला दे करके भेज देते हैं पानी लाने के लिए, तो कभी जंगल भेज देते हैं बिना रस्सी के लकड़ी लाने के लिए, तो कभी ये भेज देते हैं खेत बाड़ी में जहाँ पर सरसों छीटा जाता है, और अंततः ये क्या करते हैं कि किसी पेड़ पर चढ़ा करके, डूमर के पेड़ पे चढ़ा करके नीचे में कांटा घेर देते हैं। तभी स्टोरी जब लास्ट होता है, सातों भाई जब वापस आ रहे होते कमा के, तो उसी पेड़ के नीचे वो लोग रेस्ट करते हैं। ये लोग आंसू जो है, इसके आंसू जब रोती है सुग्गा तो वो गिरता है छोटा भाई के पीछे कंधों पे, तो वो जब ऊपर देखता है तो सब कोई देखते रह जाता है। आकर के उसके सातों भाई खूब ठटाते हैं, पत्नियों को खूब पीटते हैं। उसके बाद जो होता है क्या, ये आती है सुग्गा और उन लोग को बचा देती है। अंततः ये इसकी शादी हो जाती है। जब इसका विदाई हो जाता है तो दोनों सातों भाई और गोतनियां भी जो है यानी कि भाभियां भी इसकी रोने लगती है और ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये लोक कथा आपको बेशक समझ में आया होगा क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज छूटने ही नहीं देना है। 90% प्लस स्कोर अगर करना है तो एक एक लाइन आपको पढ़ना भी पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें हो सकती है अनकॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो मैं सभी के ना शब्दार्थ दे दिया करूंगा, आप उसकी फिक्र ना करें। कैसे क्वेश्चंस बनेगा कैसे नहीं बनेगा ये सब कुछ हम लोग ध्यान रखने वाले हैं। आपको सिर्फ जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं बस उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप स्टोरी ही सुन लो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5-5 बार स्टोरी को सुनो। 5 बार जब स्टोरी सुन लोगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा जहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि कौन से पॉइंट सवाल यहाँ पे बन सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा फैक्ट है जहाँ पर सवाल निकल सकते हैं, वो मैं आपको आने वाले क्लासेस में बता दूंगा। फिलहाल अगली लोक कथा की तैयारी करते हैं। अभी ये इस लोक कथा के लिए धन्यवाद रहेगा और अगली लोक कथा को शुरुआत करते हैं। अब बारी है अगले लोक कथा की जिसका नाम है बुढ़ी आर ओकर नाती। ये जो लोक कथा है हो सकता है कि आपने सुना भी हो या नहीं भी सुना हो, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूं वो आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी हमारी है। तो भाई ये जो लोक कथा है, इस लोक कथा में बताया गया है एक बुढ़ी का और उसके नाती का कहानी।
और तीसरा जो कैरेक्टर है इसमें वो है बाघ और एक है राजा। अब देखो, ज्यादा मैं कंफ्यूज तो नहीं करना चाहूंगा, बल्कि ये मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि पहले हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं चीजों को, एंड उसके बाद आपको मैं एक बार फ्रेश से समझाने की कोशिश करूंगा। ये नाती है जो कि काफी कम उम्र का है, और ये उसकी दादी है। इसके माता पिता नहीं रहते हैं, और इस बुढ़ी का सिर्फ और सिर्फ इसके नाती ही रहता है। तो ये स्टोरी है बाघ के द्वारा बुढ़ी के छोटे से नाती को जंगल ले जाने एवं बड़े हो जाने के बाद एक राजकुमारी के साथ विवाह करके उसके वापस आने की कथा। ये जो कथा आप पढ़ने जा रहे हैं, बूढ़ी और ओकर नाती, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से बाघ जो है वो इस बूढ़ी के नाती को जंगल ले जाता है, और ये जो नाती होता है वो बहुत सालों के बाद जब लौट करके आता है तो वो राजकुमारी के साथ विवाह करके आता है। अब जानना ये है कि भाई जंगल जाएगा कोई तो राजकुमारी के साथ कैसे विवाह कर लेगा, ये तो बड़ा अचंभ वाला बात है। तो ये सब कुछ पता चलने वाला है आपको इस लोक कथा के अंदर में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है बुढ़ी और ओकर नाती। कैरेक्टर नंबर 1 बुढ़ी है, और दूसरा है उसका नाती, जो कि मैंने यहाँ पर जो कार्टून लगा है वो एकदम खतरनाक है इमेजिन करने के लिए। तीसरा है बाघ, ठीक है। और आगे हम स्टार्ट करेंगे इस लोक कथा को। इस लोक कथा का स्टार्टिंग लाइन में कहा जाता है कि एगो गांवे एगो बूढ़ी रहो हले। मतलब एक गांव में एक बुढ़ी रहा करती थी, ओकर बेटा पुतो तो नाय रहलथिन, खाली एगो सोना लखे नाती रहे। मतलब उसका बाल बच्चा तो नहीं था, लेकिन एगो सोना की तरह उसका एगो नाती था। नाती की उम्र 6-7 बच्चा रहते। मतलब अगर हम उसके उम्र की बात करें उसके नाती का, तो वही 6-7 साल का होगा ये। वो बूढ़ी रोज बोन से पत्ते दोतन झूरी काठी और बोन में कंद मूल अनतली और ओकरे से गुजर बसर करो। ये बूढ़ी जो है वो किसी तरीके से अपना गुजर बसर किया करती थी। कभी जंगल से ब्रश करने के लिए दतवन तोड़ लाती थी, तो कभी जलावन के लिए कुछ ले आती थी, खाने के लिए भी कुछ मिल जाता था तो ले आया करती थी। मतलब इन लोगों का जीवन व्यापन ये बुढ़िया जो करती थी वो जंगल से किया करती थी। एक दिन वो बोन गेली और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध दे तो देली मुद्दा अलगावे ना पारी। मतलब एक दिन वो जंगल जाती है और जंगल में बहुत सारा जो लकड़ी होता है ना उसको जमा करती है, झूरी काठी वही जलावन के लिए। अब उसको बांध तो देती है ये किसी तरीके से, लेकिन अब उसको उठा नहीं पाती है, क्योंकि उठाने वाला तो कोई चाहिए होगा, अकेले तो इतना भारी सामान कोई उठा नहीं पा रहा है। घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, मृदा हार गेली। वो बहुत बार ट्राई की, लेकिन अंततः क्या हुआ कि वो हार गई। वो डाक दे के कहली, आव रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई। वो आवाज देती है और कहती है कि आव रे जीव जंतु तनी मदद करो, थोड़ी मेरी मदद कर दो। कठिया अलगायदा रे, मतलब जो लकड़ी है ना उसको उठाने की बात की कर रही है कि कोई तो आए, जितना भी जीव जंतु है जंगल में कोई तो मेरी मदद करेगा। बूढ़ी के डाक सुन के एगो बाघ आए के धमकल और कहला, ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देबे। बुढ़िया का बात सुन करके एगो बाघ आता है और कहता है, ए बूढ़ी हम तुम्हारा कठिया अलगा देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम हमको क्या देगी। बूढ़ी हाथ जोड़ कहली, ए बाघ भाई हम गरीब दुखी हों, की दियो से की दियो पारबो। मतलब मैं बहुत गरीब हूँ बाघ भाई, तो हम क्या दे सकेंगे तुम्हें। बाघ फिन कहला, अच्छा तोर घर कोनो कोनो हथुन। मतलब पूछता है कि तुम्हारे घर कौन कौन है। बूढ़ी बताओ ही, जे हमार बेटा बेटी कोई ना है, खाली एके गो नाती है। तखन बाघ कहले, अच्छा ठीक, नतिया देबे तो अलगाए देबो। अब यहाँ पर बात क्या हो रहा है, बुढ़िया से जब पूछता है बाघ कि तुम्हारा घर में कौन कौन है, तो वो बताती कि मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, बस एके गो नाती है। फिर बाघ उसको बोलता है कि ठीक है तो हम इसको उठा देंगे, तो अगर तुम अपना नतिया को दे देगी तभी हम इसको उठाएंगे। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन के सकपकाई गेली और कहली, नाय बाघ
हमार एके गो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबो तो हमें की करब। जब बाघ उस बुढ़िया से उसके नाती को मांगता है तो बुढ़िया एकदम सकपका जाती है और कहती है कि अगर हम, मेरे पास तो एक ही को नातिए है, अगर हम तुमको ही दे देंगे तो हम क्या करेंगे। बाघ फिर बोलता है कि नाय तोरा नतिया दी हैं भेताओ, और नाय देवे तो तोरे खैबो, हमरा बड़ी जोर भूख लागल है। बाघ कहता है कि नहीं, तुमको तो नाती देना पड़ेगा भाई, और अगर तुम नतिया नहीं दोगे नाती को तो आज तोरे खा जाएंगे, कहा कि हमको बड़ी जोर से जो है ना भूख लगल है। समझी ने। बूढ़ी तो फेरा में पड़ गेल, ने हाँ कहे पारे ने ना कहे पारे। उ सोचली एखन हाँ कही देबे फिर मटिया देबे, दर्शन देवे ना करबे। कुछ दिन बाघ भुला जाए तब वो ना वो कहती है कि तो बड़ी फेरा वाला बात हो गया, अब करे तो करे क्या भाई। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, अभी हाँ कह देते हैं, फिर हम दर्शने नहीं देंगे, गुसल रहेंगे और जंगले नहीं आएंगे, भगवा भूला जाएगा, कुछ दिन के बाद आएंगे। यह सोच वो बाघ के हाँ कही दे। यही सोच करके वो बाघ को हाँ कह देता है, कह देती है वो बुढ़िया। बाघ काठी अलगाए देलक और कहलक हमें कैसे विश्वास करियो कि तोय नाती देबे। अब थोड़ा सा डाउट हो गया भाई बाघ को, और कहने लगा कि भाई हम कैसे विश्वास कर ले कि तुम नाती दोगे। सो बूढ़ी कहले विश्वास तो करे हो तो भाग, जखन सब सुध जीता हमें अपन नातिक तेल उल लगा के खाटी सुताई देबे, और हुए दिया लेके हमहू रहब तो आय जी हैं। वो कहती है बुढ़िया कि विश्वास तो करना होगा बाघ भाई, जब सब सो जाएगा ना तो तुम आना, हम तेलू लगा करके बाघ को जो है सॉरी नाती को जो है वो सुला देंगे। बूढ़ी घर चल गेली और खाए पी के चुपचाप घर भीतर सूत गेली। बाघ आयल आस पहर देखल, जब भिनसोरिया होवे लागले तो गोसा के बोने घुर जाए। उस रात बाघ आता है, लेकिन बुढ़िया जो है वो चुपचाप से कनमटका लगा के सूतल है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि आज बाघ आने वाला है। सुबह हो चुका है, अब ये जो है ना क्या कहते हैं आपका बाघ रात भर इंतजार करता है, सुबह वो वापस लौट आता है अपना जंगल की तरफ। हफ्ता दो हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली कि अब बाघ बुलाए गेले हो तक, वो फिर बोन गेली। अब उसको लगने लगा कि एक दो सप्ताह हो चुका है तो बाघ जो है वो भूल गया होगा, बुढ़िया को भूल गया होगा। वो फिर से जंगल जाती है। बाघ ताक लगाए लगाए हलक, वो कुदले बूढ़ी जुगुन आए धमकल और कहले वाह बूढ़ी, तो हमरो बेस धोखा देले, अब हम तोरा नाय छोड़बो, आज तो तोरा खैबे करबो। जब बुढ़िया दोबारा जंगल जाती है तो बाघ वहां पर आ जाता है और फिर गरज के बोलता है कि बाप बुढ़िया, तो बड़ी धोखा देले हमरा, अब तोरा नाय छोड़बो। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़ने लगी और कहे लागली हमें तोरा धोखा ना देते लियो, बाघ थकल हारल हलो, कखने निंदाए गेलो हमहू ना जानो। वो कहती है बुढ़िया कि तुमको धोखा होकर नहीं दिए हम, अरे उस दिन थक उग गए थे, तनी जाकर के सुत गए, तनी अजीब लगने लगा, कब हम सो गए हमरा कुछ पते नहीं है। तो आज आए हो बाघ, हमें अपन नातिक तेल लगा के सुताए देले रहबो। बाघ मान गेल। वो कहता है कि तुम आज आ जाना बाघ, हम अपना नाती को जो है ना आज तेल लगा करके सुला देंगे और आज तुम ले जाना। कहलक ठीक, और ठीक हो, अबरी धाव छोड़ दियो, अबरी धोखा देले तो जहीं पैबो हुए खाए जेबो। इटा कहीं बाघ फैर काठी अलगाए दे है और बूढ़ी छोड़ दे। वो कहता है, बाघ कहता है कि अबरी धोखा अगर दिया, अगर बुढ़िया तुम धोखा दी तो अबरी वहीं आएंगे और तोरे खा जाएंगे, सबसे पहले हम तोरे खाने का काम करेंगे। ये कहता है बाघ। अब आगे की लाइन है कि बूढ़ी ऐली और खूब सोचे लागली कि की करो, ना देवे तो हमरा खैते। बूढ़ियो सोच रही है कि क्या किया जाए, अगर हम इसको अपना नाती को नहीं देंगे तो ये हमरे खाने लगेगा। भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। जी समझ में तो आ रहा होगा आप सभी को, बेशक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ना देवो तो हमरे खैते,
कोई उपाय ना सूझे। ताव उ नातिक तेल उल मायक के खटिए सुताई दिलाई और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बस गए। अब बुढ़िया भी जान गई कि भाई अब कुछ बोलने से काम नहीं चलने वाला है, अब तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये जो बगवा है ना बड़ी सर्कल है, ये हमरे खा जाएगा। बाघ आयल और चेंगा के खटिया संग उठाए बोन दने भागल। बाघ आया और बच्चा को जो है खटिया के साथ उठा करके जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते खूब गाजर बोन घुस गेल। एगो बोर गाछे के जड़ भूई से सटत रहे। मतलब वो बाघ आता है, बच्चा को खटिया सहित लेकर के भागने लगता है जंगल की तरफ। तो वहां पर आगे की जो कथा है वो ये बताता है कि एक बैर का पेड़ है और उस बैर का पेड़ का जो जड़ है ना वो जमीन से सटा हुआ है। बाघ भोर गाछक नीचू दय गुजरल जाहेल कि चेंगा जैर के पकड़ के टंगाए गए। वहां पर जमीन से सटा हुआ था एक जड़। मतलब इमेजिन करो कि बाघ खटिया लेकर के भाग रहा है तो वहीं पर जो है जड़ जो है बैर का वो सटा हुआ है जमीन से। तो बोर गाछे की बात हो रही है, मैं सॉरी मैंने बैर बोल दिया, बर गाछ की बात हो रही है, ठीक है। कोयर मतलब होता है बैर, बोर गाछ की बात हो रही है यहाँ पर। जो वर गाछ होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी जो जड़ होती है, जो उसकी लता होती है वो जमीन से लटका हुआ होता है। तो वो जो है ना उसको पकड़ करके वो बच्चा टंगा जाता है, ठीक है। वो टंगा जाता है, वो लटक जाता है। बाघ के पता ना चले वो छूचे खाली ले चल जाए। मतलब बाघ को भी पता नहीं चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ खटिया ही लेकर के आगे चला जाता है और वो बच्चा जो है वो जड़ को पकड़ करके वहां पर लटक जाता है। चेंगा बिहान से सांझ ओहे बोर गाछे बिताए दे है। सूरज डूबे लागल तो बोन भैंसा आवे लागला। आहे बोर गाछे तर जेठिन ओखनिक बांस रहे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि सुबह से शाम वही पेड़ के नीचे वो बिछा देता है। बच्चा जो है वो अपना टाइम वहीं पर स्पेंड कर देता है, वही वर के पेड़ के पास। सूरज डूबने लगता है तो कुछ भैंसे जो है वहां पर जंगली जो होते हैं वो उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। भैंस के देख चेंगा और सटपटाए गेल। जब भैंस को देखता है ये तो और डर जाता है ये बच्चा। शाम का मौसम भी है और भैंस को आते देख करके ये और जो है ना डर जाता है। भैंस बैठला और पागुर मारे लागला तो सुनाए पड़ला ककरो सिसके कवास। भैंस लोग आराम से आते हैं, उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं, अपना रिलैक्स फील करते हैं। तो किसी के सिसकने की आवाज आती है बगल से। उस सब मूड उठाए के ऊपर ताके हथिन तो देखा हथिन कि मनुष्य के चेंगा कांदे लागे। अब भैंसियन जो है वो देखती है या देखता है कि भाई ऊपर में जो है एगो मनुष्य का बच्चा है जो कि रो रहा है। वो सब चेंगा के हेठे उतरे कहो होतिन, मुदा चेंगा डरे ना उतरो है। मतलब वो कहता है कि रे बाबू उतर तो तनी, लेकिन ये डर से नहीं उतर रहा है। उस सब फिर कहला हेठे उतर बाबू, काहे डरा है, हमिन कोनो ना करबो, हमनिक पीठिया बड़ी कड़ुआ है, से ले खाली उतने करी है। जखन हमिन दहता में बैठब तखन पीठिया रगत दी है और भूख लागता तो पैत के दोना बना हमनिक दूध दुई के पी ली है। वो कहता है, वो कहती है भैंसिया कि बाबू डरने की कोई बात नहीं है, बाबू तुम ऊपर काहे बैठे ले, तुम नीचे आओ। अरे थोड़ी सी मदद कर देना, जब हम लोग नदी उदी में जाएंगे तो तनी पीठिया खुजला देना, पानी उनी में बैठेंगे तो कभी कभार कुछ कर देना। बाकी अगर तुमको भूख लगेगा तो जो है पत्ता जो है ना उसको दोना बना करके दूध दूह लेना और पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम डरते काहे हो। चेंगा का विश्वास भय गले कि भैंस सब कोनो नाय करता। वो हेठे नाभल और भैंस के दूध पी पी के ओखनिक साथ रो लगे। वो नीचे उतरता है और वही भैंस लोग के साथ वो रहने लगता है और वो ढेर सारा दूध पीता है भैंस का। समय बीतते गेल, चेंगा के रोवा पाँक झारे लागल। भैंस के दूध पी पी के चेंगा लाल भय गेल, दही भिसिड लोहा तरी सख्त भय गेल। अब क्या होता है, समय बीतता चला जाता है, ये भैंस का दूध पी पी करके एकदम लाल हो जाता है। इसका शरीर जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। बाल की अगर बात करें तो सोना जैसन हो जाता है, चूल सोना लखे चमके लागल। अब डेली दूधे पिएगा तीनों टाइम तो क्या होगा। गते गते उ जुआन भय गेल। एक दिन उ नदी नहा हल।
से ओकर एगो चूल टूट गेलक। एक दिन की बात है जब वो नदी में नहा रहा था। अब तो वो जवान हो चुका है, हैंडसम हो गया है। अब नहा रहा था तो उसका जो बाल का जो टुकड़ा है ना वो टूट जाता है और वो चूल के पते के बीरी में राख बोहाय दे। वो जो बाल टूटा था उसको पते में ये करके हम लोग ने नाव चला चला देता था, सब बचपन देखते हो, बचपन में कुछ रख दो नदिया में बहा के चल जाएगा। उसी तरीके से वो चूल को अर्थात बाल को बहा करके भेज दिया। वो बहते बहते नजीक दोसर धार चल गेलक जहां एगो राजा के बेटी नहा ले। अब उसका जो बाल है उस पत्ते में तैरता तैरता, पत्ता के ऊपर था, वो तैरता तैरता वहां चला गया जहां पर एक राजा की बेटी नहा रही थी। वो जब देखती है, देख के हाथे धरलक और खोलो ही बिरी खुलल तो राजा की बेटी चूल के देख के मोहित भेजा है। अब जो राजा की बेटी रहती है जब उस हेयर को देखती है, जब उसके पास पहुंचता है वो बाल, तो देख करके वो बड़ा इम्प्रेस्ड हो जाती है कि यार इतना खूबसूरत बाल आखिर है तो है किसका है। एकदम सोना की तरह चमक रहा है इसका बाल, चूल सोना लखे खूब चमके। इतने सुंदर चूल केकर है भाई, इतना सुंदर जो बाल है वो किसका है। इतने सुंदर चूल है तो लड़का कितनी सुंदर होता है, मतलब अगर इतना सुंदर हेयर है तो लड़का कितना सुंदर होगा, ये एक्सपेक्ट कर रही है राजा की बेटी जो जिसको ये बाल मिला है। वो केस लेके अपन बाप जुगुल गेली और केस दिखाए के कहली, बाप ई केस जकर रहता है हमें ओकरा से बिहा करब। वो राजा की बेटी राजा के पास जाती है, अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी हमें शादी करना है तो इस बाल वाले से ही करना है, मतलब पता कीजिए कि ये जो बाल है वो किसका बाल है, हमको बस ओकरे से शादी करना है, हम नहीं जानते हैं बस। राजा केस देखे के मोहित भेजा है। राजा वो खुश हो जाता है कि यार केसवा में जो है ना गजब चमक है, इतना भयानक। ओकरो बेटी के बिहा के चिंता रहे और उ कितना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो करो हल। मतलब इस राजा को भी तकलीफ थी कि उसकी बेटी की शादी करनी है। ये क्या करता है कि ठाकुर के लड़के के पास, मतलब ठाकुर से भेजते रहता था लड़का के लिए, यहाँ वहाँ बात चलाते रहता था। वो गोटे राइज में ढिंडोरा पिटवाए दिलक कि ई केस कौन लड़का के है, ओकर खोज के निकाला, हमू लड़का संग अपन बेटी के बिहा देबे और आधा राइजो दे देबे। अब राजा भी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर देता है कि ये जो बाल है ना वो किसका है, ढूंढ करके निकालिए आप लोग, जिसका भी होगा उसको हम लोग जो है सो रिवॉर्ड दे देंगे। रिवॉर्ड में अपनी बेटी से शादी करा देंगे और शादी के साथ साथ जो है आधा प्रॉपर्टीज भी आपके नाम कर देंगे, जिसका भी ये हेयर होगा। आगे की जो कथा है वो है कि राजा का आदमी चारों बाटे पसर गेला, कुछ गांव गांव कुछ बाने झारे, खोजते खोजते राजा का आदमी सही बोर गाछ तर पहुंचला जहां उ लड़का रह हल। अब लड़का के उ सब देखे हलथिन, फिर लड़का के सब बात बताए दे हथिन। मतलब बात है कि पूरे गांव में, पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटा गया कि जिसका भी ये बाल है बता दो भाई, उससे राजा जो है अपना प्रॉपर्टी दे देंगे। जंगल जगह हर जगह वो लोग जाने लगे, हर मोहल्ला हर गली में ढूंढने लगे राजा के आदमी। उसी दिन वो लोग चले गए जिस पेड़ पर वो रहा करता था। अब लड़का के वो सब देखो हथिन, फिर लड़का से बात बताए दे हथिन। लड़का कहले देखा भाई हमरा भैंस सब पोसले हथिन, यदि ऊ सब इजाजत दे दे तो हमें बिहा कर लबो। लड़का कहता कि देखो भाई मेरा जो पालन पोषण हुआ है ना वो भैंस किया है, अगर ये लोग इजाजत दे दे शादी की तो हम कर लेंगे भाई। से सबसे हमरा राय लिए दा तबे हमें कोनो कहबो। राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जात। सांझ बेरा बैस सब आवो हथिन तो सब बात, मतलब राजा का आदमी भैंस के आए भैंस के राय सुने खातिर वहीं पर बैठ जाता है। शाम होता है, भैंस आती है और उसके बाद भैंस बोलती है कि भैंस सब राय सलाह करो हथिन और कहो होतिन कि हाँ हाँ लड़का की जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहत, से जाओ बिहा कर। भैंस लोग भी अपना राय देती है भाई कि नहीं
शादी करना तो जरूरी है, जोड़ी तो लगेगा। ठीक है बाबू, तुम शादी कर लो। लड़का के राज दरबार में लानन जा है, फिन राजा ओकर नाम ठेकान पूछो है, उ सब कुछ बताए दे है। फिन राजा अपनी बेटी संग ओकर बिहा कर देले और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई कर दे। लड़का जो है वो राजा के दरवाजे में पहुंचता है। उस दरवाजे में पहुंचने के बाद जो है उससे नाम ठेकान सब कुछ पूछता है राजा, तो ये सब कुछ सच सच बता देता है। एंड आफ्टर अगर मैं बात करूं तो घोड़ा हाथी में बारात जो है, बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपनी बेटी को जो है ये विदा कर देता है। मतलब शादी पूरी हो जाती है तो राजा जो है ना उसको विदा कर देता है। बारात पहुंचल लड़का गांव, तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली। अब शादी वादी होने के बाद बारात पहुंच गया लड़का गांव, तो उसकी जो बूढ़ी दादी मतलब आजी होती है वो बीमार खाटी में सुतल होती है। लड़का रोकर जनी हाथी से उतर हथ और दुइयो बूढ़ी गोड़ लागल। ये लोग राना जो लड़का रहता है, ये जो नाती रहता है और उसकी जो पत्नी होती है, वो लोग हाथी से उतर करके आजी का पैर छूती है। बूढ़ी खाटी से गते गते उठली और उठ के बैस गेली। फिर कहो है तो के लागे राजा, पूछती है बुढ़िया कि तुम कौन हो राजा, अरे हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लागा है? हाँ मतलब तुम कौन है और मेरे गरीब जैसे व्यक्ति को क्यों पैर छू रहे हो? हमर जुगुन कुछ ना हो बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है बाबू। लड़का अपन आजी के अकवार के वो गला मिल जाता है उससे और रो रो के फिर बोलने लगता है कि हमें तोर नाती लागियो आजी, तोर नाती जगरा बाग लेके भागल हलो और ई हमर जनी लागो। लड़का जो है वो काफ़ी रोने लगता है अपनी दादी को गला मिल करके और कहता है कि मैं तुम्हारा नाती हूँ जिसको बाग लेकर के भाग गया था। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतो दुइयों के अखबार ले है, फिर तीनों हंसी खुशी रह लागत है। बुढ़िया जो है वो तीनों नतनी को मतलब कि नाती और उसकी वाइफ को पकड़ लेती है और रोने लगती है और बहुत अच्छे से ये लोग खुशी खुशी रहने लगता है। और इस प्रकार से ये लोक कथा समाप्त हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये मैंने 3 लोक कथा आप सभी को डिलीवर किया है। इसके बाद जो 7 रिमेनिंग लोक कथा है गाइज, वो आपके पेड क्लासेस में मिलेंगे, यानी कि आपके एंड्रॉयड ऐप की क्लासेस पे मिलेगी। सो प्लीज़ आप सभी छात्रों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिमिटेड कंटेंट है, आपको सारी चीज़ें आपको कोर्सेस में अवेलेबल हो जाएंगी। ये जो 10 लोक कथा है ना बाबू, ये आपको बहुत ही जल्द कवर करा लिया जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि भाई पैसों की चिंता ना करो कि हमारे इतने खर्च हो जाएंगे, खोरठा के क्लासेस लेने में आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस लेवल की पढ़ाऊँगा कि आपके प्रश्न छूटने ही नहीं। ठीक है, बाकी अगर फिर भी अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, मैं तो डायरेक्टली कहता हूँ भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करना। अगर कोई स्पेशली दिक्कत है तब मुझे बताना ज़रूर, जेन्युइनली। बाकी कोर्सेज जो अवेलेबल है वो है आपके पेड क्लासेस झारखंड वॉरियर ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर आप जाएंगे और ऐप को डाउनलोड करेंगे झारखंड वॉरियर, वहाँ पर खोरठा की क्लास का आपको वहाँ मिलेगा। ऐसा मज़ा आएगा भाई कि आपको दुनिया मतलब कि ये खोरठा पढ़ने का जो मज़ा है वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा। पहले लोक कथा पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे, फिर नाटक पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा कंप्लीट हो जाना है। लोकगीत, शिष्ट गीत, कविताएं, बहुत मज़ा आने वाला है और सिलेबस बहुत आराम तरीके से कवर होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर खोरठा आपने ज़रूर अच्छा पढ़ाया। चूँकि ये वीडियो यूट्यूब पर जा रही है इसीलिए मैं आप सभी छात्रों से ये रिकमेंडेशन चाहता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, और वीडियो अगर ज़्यादा पसंद है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, खोरठा के सभी लोक कथा का वीडियो अपलोड होते ही, जो कि 11 तारीख से अपलोड होना शुरू हो जाएगा, अपलोड होते ही आपके इसका टेस्ट सेक्शन में लग जाएगा क्वेश्चंस, जिससे आप बेहतर से बेहतर टेस्ट भी दे पाएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप जाइए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।